आज 23 जनवरी है। आज नेताजी के जन्मदिन की बात करेंगे। बात है 3 सितंबर 1939 को। नेताजी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ पर आकर उनको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया। नेताजी ये सुनकर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, बड़े गदगद हुए और उन्होंने कहा अब लोहा गर्म है, अब चोट मारने का मौका है, अब हमें आज़ादी मिल सकती है क्योंकि अंग्रेज़ दलदल में फंस चुके हैं। ये देखकर वे 1 जून 1940 को सेवाग्राम में गांधी जी से भी मिले, परंतु गांधी जी के विचार बिल्कुल विपरीत थे। उन्होंने कहा, गांधी जी ने, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर आपके विचारों से हमें आज़ादी मिलती है तो सबसे पहले बधाई के पात्र आप ही होंगे। इस प्रकार 2 जून 1940 को नेताजी को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अलीपुर जेल के अंदर रहते हुए नेताजी ने सोचा 11 बार मैं पहले जेल के अंदर जा चुका हूँ, 12वीं बार आया, ऐसे जेल के अंदर आने जाने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। नेताजी के दिमाग में एक योजना काम कर गई। उन्होंने वहीं पर भूख हड़ताल चालू कर दी और अगले 7 दिन के अंदर तबीयत खराब हो गई। ज़्यादा तबीयत खराब होने से अंग्रेज़ों में हलचल शुरू हो गई और देश के अंदर बातें चलने पड़ी न, अंग्रेज़ों पर प्रेशर आ गया और अंग्रेज़ों ने उनको मजबूरन जमानत देनी पड़ी, परंतु एक शर्त पर। जो उनका कलकत्ता के अंदर 38/2 मकान था उसको नज़रबंद कर दिया गया और चारों तरफ सख्त पहरा कर दिया गया। वहाँ पर नौकर भी अंग्रेज़ों के थे और बाहर सिक्योरिटी भी अंग्रेज़ों की थी, परंतु नेताजी ने अपने भतीजे सीसर जो 20 वर्षीय था और भतीजी इला को भी इसमें शामिल कर लिया और एकांतवास की घोषणा कर दी। नेताजी ने एकांतवास की घोषणा के बाद एक टाइम खाना लेना चालू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी दाढ़ी को भी बढ़ा लिया। बात है 16 और 17 जनवरी की। रात को 1:35 पर नेताजी ने अपना भेष बदल के वहाँ से निकलने की तैयारी कर दी और अपना नाम रखा मोहम्मद जियाउद्दीन। इस नाम से एक फाइनेंशियल एजेंट बनकर वहाँ से निकले। गाड़ी की सीट के पीछे थे सीसर, उनका भतीजा गाड़ी को चला रहा था और वहाँ से निकलकर वो दूसरे भतीजे अशोक के पास पहुँचे। अशोक को सीसर ने पहले जाकर सब बता दिया था। परिवार उसको एक एजेंट के रूप में ले रहा था और रात को वो कालका मेल से होते हुए दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद उन्होंने पेशावर के लिए फ्रेंटल मेल जो दिल्ली से जाती थी पेशावर, उसको पकड़ा और वो इस प्रकार अपने देश से बाहर चले गए। नेताजी के नारे थे दिल्ली चलो, नेताजी का नारा था जय हिंद, नेताजी का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथियों, ये 2 पल भी अगर हम नेताजी को याद करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी देते हैं, उनके जन्मदिन को भी याद करते हैं, हम सभी शहीदों को साल में बार बार याद करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमारे से कुछ न कुछ तो सीखेगी। जय हिंद।